आइए जानते हैं गोल्ड फिश के बारे में और क्या किया जाए कि वो सक्सेसफुली आप पाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक मछली को कितनी जगह लगती है और ये टैंक का वॉल्यूम क्या है। ये टैंक है 2 फीट बाय 1 फुट बाय 1 फुट, यानी टोटल हो गया 2 क्यूबिक फुट। आपको बता दें 1 क्यूबिक फुट में आता है 28 लीटर पानी, और जब इसका वॉल्यूम है 2 तो इसमें आएगा पानी 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 56। लेकिन हम ये टैंक को पूरा नहीं भरेंगे, हम इसे भरेंगे सिर्फ 75-80%, यानी इस टैंक में हम 45 लीटर पानी डालने वाले हैं। एक बड़ी गोल्ड फिश मछली को जो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई में होती है, कम से कम 50 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो इस टैंक में हम अभी डालेंगे सिर्फ 2 मछली जो छोटी है, और बड़ी बनने के बाद यह टैंक में सिर्फ एक ही मछली थोड़ा पानी बढ़ा के 50 लीटर बना के सिर्फ एक मछली रह सकती है। टैंक को प्लेन सरफेस पे रखिए और उसके नीचे रबर या थर्मोकोल रखिए, जिससे शॉक एब्जॉर्ब की तरह वो काम करेगा। टंकी को आपको डायरेक्ट सूर्य प्रकाश से दूर रखना है, और ऐसे लाइटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हैं दिन में 12 घंटा लाइट और 12 घंटा बगैर लाइट। इसके बाद हम देखेंगे किस बातों की ज़रूरत है हमें इस टैंक में डालने के लिए। सबसे पहले है फिल्टर। यह सबमर्सिबल फिल्टर है, यानी इसको आप पूरा पानी के अंदर भिगो सकते हैं। टैंक के अंदर के साइड से दीवार को चिपकेगा। इसको सक्शन वैक्यूम होल्डर्स है और ये इलेक्ट्रिक पे चलता है। इस फिल्टर की जो क्षमता है वो टंकी में जो पानी है उससे 5 गुना से 10 गुना होनी चाहिए। तो टंकी में जो 40 लीटर पानी है उसे 5 गुना यानी 200 लीटर से 400 लीटर साफ करने की क्षमता प्रति घंटा ये फिल्टर रखना चाहिए। इसके बाद आपको जरूरत है थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट पानी का तापमान जो एक फिक्स रखने में मदद करता है। इसके नीचे ये आप देखोगे ये सेफ्टी और ये ग्लास का थर्मोमीटर है। यहाँ रीडिंग देख सकते हैं आप, पूरी एडजस्टमेंट है रीडिंग का। हम बेस्ट जो टेम्परेचर है, तापमान है गोल्ड फिश के लिए 24 डिग्री पे सेट करेंगे, और इस डिग्री पे वो अच्छी तरह से जीती है। ये एक बेसिक थर्मोस्टेट है, और इससे बेहतर फुल्ली सबमर्सिबल थर्मोस्टेट भी आपको मार्केट में मिलते हैं। हमने इसे सिर्फ 150 रुपये में परचेज किया है। हालांकि 24 डिग्री ये बहुत बढ़िया टेम्परेचर है गोल्ड फिश के लिए, फिर भी कौन सी भी हालत में 10 डिग्री के नीचे या 28 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पानी का नहीं होना चाहिए। इसमें मछली खाना बंद कर देगी। यह थर्मोस्टेट होल्ड करेगा दीवार को टैंक के वैक्यूम से। और ये रहा एयर पंप। क्या वास्तवता में गोल्ड फिश के लिए एयर पंप की जरूरत होती है? इसका जवाब है नहीं। फिर भी हम आपको बता दें, यह है एयर पंप, और यह इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। यह स्पंज होती है जिससे ऑक्सीजन पानी में घुलने की, मिक्स होने की मदद होती है। इसके बाद आपको ज़रूरत है फैंसी रेती की। शो के लिए इसे हम डालेंगे, और जब इसे लाएंगे आप मार्केट से अच्छी तरह से धो के लेना है। यह है शो पीस, आर्टिफिशियल कृत्रिम। इसे भी अच्छी तरह से धो के आपको लेना है। खाना ब्रांडेड यूज कीजिए, जैसे ये टेट्राबाइट है 93 ml, हमें 300 से 350 रुपया तक मिलता है। ये दानों के रूप में होते हैं जिसे पेलेट कहते हैं, और इसे कितना डालना है एक मछली के लिए इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। यह है क्लोरीन, एंटी क्लोरीन। इससे टैप वाटर जो है, नल का पानी, उसमें जो क्लोरीन होता है वो निकालने में मदद होती है। नल का पानी अगर आप 24 घंटा वैसे रखोगे तो क्लोरीन निकल जाता है, लेकिन उसमें जो क्लोरामाइंस होते हैं वह नहीं निकलता। तो इसके लिए आपको जरूरत है ये एंटी क्लोरीन। तो हमने इस टैंक में एंटी क्लोरीन डाला हुआ पानी डाला है। फिर हमने इसमें रेती डाली है। बाजार में आपको ब्रांडेड एंटी क्लोरीन मिलता है, और वो कैसा डालना है इसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी दिए होते हैं।
तो हमने बिठाया वाटर फिल्टर और अब ये थर्मोस्टेट। हम यूज करेंगे वैक्यूम होल्डर्स। और जैसा आप देख रहे हैं हमारी टंकी पूरी फुल नहीं है, बल्कि 75% ही पानी इसमें है। यह पूरी रीति से सबमर्सिबल नहीं है। धूप काल में ज्यादा नहीं, बल्कि ठंडी के मौसम में इसकी ज्यादा जरूरत होती है। जैसा हम आपको बता चुके हैं, गोल्ड फिश के लिए एयर पंप की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये गलतफहमी है कि उसे एयर से ऑक्सीजन एयर पंप के थ्रू मिलना चाहिए। फिर भी हम यहाँ लगाते हैं सिर्फ शो पीस के लिए, अच्छा दिखता है इसके लिए। यहाँ टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी लगा सकते हैं जो 100-150 में मिलता है। गोल्ड फिश ये जो है, ये थोड़ी शर्मीली मछली है, इन्हें छिपने की बहुत आदत होती है और अच्छा लगता है, उससे उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। तो ऐसे कुछ आप रखिए अंदर जिससे वो छिप सकते हैं। ये हमने डाला है आर्टिफिशियल प्लांट और बाद में एंटी क्लोरीन। अब मछली डालने से पहले आपको करना होगा टैंक साइक्लिंग, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो टैंक साइक्लिंग के बाद ये लाई मछली, अच्छी मछली लाई, तंदुरुस्त हेल्दी ऑर्लैंडो गोल्डफिश। लाने के बाद इसे रखिए पानी में, थैली ऐसा ही रखिए आधा घंटा तक। ये इसके लिए जरूरी है कि थैली के पानी में जो टेम्परेचर है और टैंक में जो टेम्परेचर है वो समान होना चाहिए, और मछली शॉक या स्ट्रेस में नहीं आएगी। मछली लेते वक्त आप खुद चॉइस कीजिए जो हेल्दी है, अच्छी मूव कर रही है, अच्छी तैर रही है। आधा घंटे के बाद जब थैली खोलोगे तो थोड़ा पानी टैंक से थैली में डालिए, फिर थैली का थोड़ा पानी टैंक में डालिए, फिर से इसे रिपीट कीजिए। ऐसा करने से जो केमिकल इक्वालिटी है पानी का वो मेंटेन होता है, और इससे भी मछली को शॉक बैठने से बचाया जा सकता है। इसके बाद में छोड़ दीजिए मछलियों को पानी में। वाटर फिल्टर ऑलरेडी, थर्मोस्टेट ऑलरेडी चालू करके रखा है। इस जो स्टेप है वो है पानी साफ रखने के बारे में। हर हफ्ते आप 25% पानी बदलिए। लेकिन पानी बदलने के पहले आपको इसे अंदर से साफ करना होगा। कैसे? इसकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर अलगी बढ़ती है। ये अलगी को साफ करने के लिए आपको स्क्रबर यूज करना है। स्क्रबर मैग्नेटिक भी मिलते हैं, जिससे आपका हाथ गीला होने का सवाल नहीं उठता। आप मैग्नेटिक स्क्रबर से साफ कर सकते हैं। और जब इसकी दीवारें साफ हो जाएंगी अंदर से, तो आप उसके बाद में सक्शन लगा के 25% पानी बाहर निकाल लीजिए। ये जो सक्शन है या जो साइफन है, एक जो सादा साइफन मार्केट में 15-20 रुपया को मिलता है, उससे आप यूज कर सकते हैं। वो सबसे नीचे रखिए पानी में, अंदर ग्रेवल रेती के ऊपर, और पानी निकालिए। और 25% पानी निकालने के बाद फिर उसमें हम फ्रेश पानी ऐड करेंगे, जो जिसमें से क्लोरीन निकल चुका है, ऐसा पानी हम ऐड करेंगे, डीक्लोरिनेटेड वाटर। डीक्लोरिनेशन कैसा करना है इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो पानी साफ करने के पहले आपको डीक्लोरिनेटेड वाटर तैयार रखना होगा। पानी साफ करने से नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट से जो अशुद्धता आती है वो बराबर मेंटेन हो जाती है। और यही उपाय है नाइट्रेट को बराबर समतोल या कम रखने में। अगर नाइट्रेट की मात्रा 50% से ज़्यादा है तो इस केस में आप या इसकी जो इम्प्यूरिटीज है, शुद्धता है, अगर वो 20 से भी ज़्यादा है नाइट्रेट्स की, तो आपको
पानी जो है वो 50% पानी आपको बदलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खतरे के बाहर हो जाते हैं, आपकी मछली खतरे के बाहर हो जाती है। अभी इसके खाने के बारे में हम इन्हें देंगे टेट्राबाइट्स पेलेट्स, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण है कि 2 मिनट में या 3 मिनट में जितना खाना ये मछली खाएंगी उतना ही हमें उसे देना है। अगर वो बच्चे हैं तो दिन में 2 बार, अगर वो बड़े हैं तो दिन में 1 बार। लेकिन अगर 3 मिनट के बाद में अगर कोई खाना बचा रहता है तो उतना हम देखेंगे और अगले टाइम हम उतना ही खाना देंगे जितना वो 2 या 3 मिनट में खा सकती है। इसकी वजह यह है कि गोल्ड फिश को स्टमक नहीं होता है और इसकी वजह से ये खाते ही जाते हैं अगर भूख नहीं है फिर भी, और फिर मर जाते हैं। दूसरी वजह यह है अतिरिक्त खाना पानी में रहने से पानी गंदा बन जाता है और नाइट्रेट बढ़ जाते हैं। गोल्ड फिश कई दिनों तक बगैर खाने की रह सकती है, लेकिन अतिरिक्त खाना उसे मार सकता है। चलिए आपको बताएंगे कि क्या है वाटर साइकिलिंग। ये टैंक में जिसमें हम गोल्ड फिश बढ़ाने वाले हैं, तो गोल्ड फिश जब कुछ खाते हैं तो उनसे फिर अमोनिया तैयार हो जाता है। अमोनिया बन जाता है, अमोनिया से नाइट्राइट बन जाता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन जाता है। अमोनिया जो है ये बहुत ही डेंजरस है, हानिकारक है। उसी तरह से नाइट्राइट भी हानिकारक है मछलियों के लिए। और तीसरा जो है नाइट्रेट, वो भी हानिकारक है लेकिन थोड़ा कम। तो ये कैसा होता है, तो इससे जो बैक्टीरिया रहते हैं, ये जो बैक्टीरिया रहते हैं नैसर्गिक कृत्या ऑटोमेटिक ये टैंक में तैयार होते रहते हैं, जिस वजह से हमें यह साइकिलिंग करना बहुत अच्छा और इजी हो जाता है। तो साइकिलिंग का मतलब है ये बैक्टीरिया तैयार करके उनको एस्टेब्लिश करना, जो कि बाद में आप जो फिश उसमें डालने वाले हैं उनसे जो उनके जो फिशेस है उससे जो अमोनिया बनेगा, वो अमोनिया को कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट में और नाइट्राइट से नाइट्रेट में। नाइट्रेट जो है वो आप निकालेंगे पानी से, जब पानी आप बदलेंगे 25% हर हफ्ते। और अमोनिया को और नाइट्रेट को निकालने का काम करेगा आपके बैक्टीरिया। तो अब जब पानी रखोगे, सब सेटअप करोगे, सिर्फ आपको मछली नहीं डालना है और कुछ दिन के बाद आपको चेक करना है। अमोनिया आपको डालते रहना है ऊपर से, हर रोज 1 बूंद अमोनिया आपको डालना है। और जैसा जैसा अमोनिया अंदर जाएगा, अमोनिया को ख़त्म करने वाले बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे। तो अमोनिया आपको तब तक डालना है जब तक आपके टेस्ट में समझ में आता है आपको कि अमोनिया की मात्रा भी 0 हो गई है। इसका मतलब पूरा अमोनिया बैक्टीरिया ने बदल दिया है और इसका मतलब है बैक्टीरिया तैयार हो चुके हैं। फिर उसके बाद आपको देखना है कि नाइट्रेट की लेवल जो है वो भी 0 तक आनी चाहिए। इसका मतलब वो भी बैक्टीरिया तैयार हो गए हैं जो नाइट्रेट से नाइट्रेट बनाते हैं। ये जो रीडिंग आएंगी, और फिर बाद में तीसरी जो रीडिंग है नाइट्रेट की, वो थोड़ी मात्रा में दिखना चाहिए। तो 20 ये रीडिंग जो है नाइट्रेट की, इससे कम ये ठीक है। और ये जब सेटअप तैयार हो जाता है आपका, अमोनिया की लेवल 0, नाइट्रेट की लेवल 0, लेकिन थोड़े नाइट्रेट, तब आपका साइक्लिंग पूरा हो चुका है। इसके बाद आप उसमें मछली गोल्ड फिश डाल सकते हैं। वजह इसकी यह है, अब जो आप मछली उसमें डालेंगे उनसे जो अमोनिया तैयार होगा उसको विघटन करने वाले बैक्टीरिया आपके टैंक में हाजिर है और तुरंत वो उसका विघटन चालू कर देंगे, जिससे आपकी मछली सेफ रहेगी। अगर आप ऐसा साइक्लिंग नहीं करते हो और बैक्टीरिया वहाँ नहीं है और आपका जो अमोनिया तैयार होगा वो आपके ही मछली के लिए डेंजरस है और नाइट्रेट भी रहेगा, ये दोनों आपकी मछली को तुरंत मार सकते हैं।
आप जो साइक्लिंग के लिए अमोनिया डालोगे उसकी मात्रा होगी 1 बूंद 4 लीटर के लिए। अगर आपके टैंक में 4 लीटर पानी है तो हर रोज आपको 1 बूंद अमोनिया डालना है। अगर आपके टैंक में 8 लीटर पानी है तो आपको 2 बूंद डालनी है। इस तरीके से, और कब तक? पहले दिन तक, जब तक आप उसमें फिश नहीं छोड़ोगे। यानी अलग बातों में हर रोज डालते जाइए। 1 हफ्ते के बाद रीडिंग लीजिए टेस्ट का। अगर अमोनिया की लेवल अगर 0 है, नाइट्रेट की लेवल 0 है और थोड़े नाइट्रेट है, तो इसका मतलब आपका साइक्लिंग सेट हो गया है। और आप अगर 3 दिन के बाद फिश लाने वाले हो, फिर भी और 2 दिन आप अमोनिया डालते रहिए। और जब आपको फिश छोड़ना है उसके 24 घंटा पहले अमोनिया डालना बंद कीजिए। तो यह है डिटेल में साइक्लिंग का प्रोसेस, और इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ वक्त लगता है।